नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, वेयर 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, दैट इज़ नोन एज नेटवर्क। अब नेटवर्क को डिफरेंट जो होते हैं वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवेज। तो इनमें से कुछ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। कनेक्टर्स या केबल्स भी इसमें आती हैं, तो उनमें आ जाता है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। Communication media refer to the ways, means or channels of transmitting message from sender to receiver। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया या हमारे पास जो चीज़ जो कि कैरी करती है सिग्नल्स को, द वे और मीन्स और चैनल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो सेंडर टू रिसीवर डिलीवर किया जाता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास गाइडेड मीडिया है एंड अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया को बाउंडेड भी मीडिया भी बोलते हैं और वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं, और अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस या अनबाउंडेड लाइक मीडिया बोलते हैं। अच्छा, गाइडेड मीडिया की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कोएक्सियल केबल। तो अगर हम इन केबल्स को आपस में थोड़ा सा कंपैरिजन देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली एक लो कॉस्ट केबल होती है, जिसमें जो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो कम होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें कोएक्सियल केबल से, तो कोएक्सियल केबल को लाइक 1 स्टेप हायर देन ट्विस्टेड पेयर केबल, दैट इज़ फास्ट देन ट्विस्टेड पेयर केबल। और फिर कोएक्सियल केबल की कंपैरेटिवली जो कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाती है। थर्ड वन इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली एक ऐसी सॉर्ट ऑफ केबल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करती है, यानी डेटा ट्रांसमिशन रेट्स फाइबर ऑप्टिक केबल के सबसे बेस्ट हैं अगर हम उसको कंपेयर करें ट्विस्टेड पेयर केबल से और कोएक्सियल केबल से। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो ह्यूमन हेयर की तरह होती है, इंसानी बाल जितनी थिकनेस इसकी होती है। इसमें डिफरेंट जो होते हैं, इसमें वायर्स होती हैं बारीक जो कि सिग्नल्स को कैरी करती हैं, और इसमें एक स्पेसिफिक जो है वो रिफ्रैक्शन का मेथड यूज़ होता है, जिसमें जो लाइट होती है उसकी स्पीड से जो है वो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। देन हमारे पास सेकंड जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है दैट इज़ अनगाइडेड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हमारे पास 3 टाइप की जो है वो आ जाती हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स एंड सैटेलाइट। तो अगर हम देखें माइक्रोवेव की या हम रेडियो वेव की बात करें, तो रेडियो वेव में क्या होता है, ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर के थ्रू लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस तक। इसमें क्या होता है, सिग्नल्स को सेंडर साइड पे ट्रांसमीटर सेंड करता है, और रिसीवर साइड पे एक रिसीवर होता है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है। इसके अलावा रिसीवर साइड पे एक एंटीना लगा होता है सिग्नल्स को कैरी करने के लिए। कुछ नेटवर्क्स में ट्रांसीवर यूज़ किया जाता है जो कि सिग्नल्स को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल जो है वो ब्लूटूथ है। इसके अलावा अगर हम माइक्रोवेव सिस्टम भी वायरलेस में आते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनके टॉप पे जो है वो टावर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोवेव रिले स्टेशन। और ये माइक्रोवेव रिले स्टेशन जो होते हैं वो लाइन ऑफ साइट में होते हैं, क्योंकि जो एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन होता है वो सिग्नल्स को अगले तक पहुंचाता है और अगला जो होता है वो नेक्स्ट तक पहुंचाता है। और इसकी कंडीशन क्या है कि इनके दरमियान में जो है वो कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नल्स जो होते हैं वो इसके बेंड नहीं होते, वो एक सीधी लाइन में जाते हैं। और 20 to 30 माइल्स जो होता है वो इन माइक्रोवेव रिले स्टेशन के दरमियान में डिस्टेंस होता है। थर्ड इसमें आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास अर्थ बेस्ड स्टेशन होता है, और एक जो होता है वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि ऊपर जो होते हैं वो स्पेस में होते हैं। तो अर्थ बेस्ड स्टेशन जो होता है वो बेसिकली सिग्नल्स को अपलिंक करता है ऊपर जो है वो सैटेलाइट की तरफ, और सैटेलाइट्स का डिस्टेंस अगर हम देखें अर्थ से वो कितना है 22-300 माइल्स अबव होते हैं अर्थ से। और फिर जो खला में मौजूद स्टेशन होता है या खला में मौजूद जो सैटेलाइट होता है वो सिग्नल्स को नीचे जो अर्थ बेस्ड स्टेशन होते हैं उनकी तरफ भेजता है, और इस चीज़ को बोलते हैं डाउन लिंक। तो इस तरह जो है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया काम करता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है। A network interface card is a hardware component without which a computer can't be connected over a network। यानी जिस तरह एक कंट्री में अगर आप रहते हो तो आपका CNIC होता है, इसी तरह
एक नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी है कि उसके पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. It is a circuit board installed in a computer that provides a dedicated network connection to the computer. It is also called network interface controller, network adapter or LAN adapter. यानी इसके डिफरेंट नेम्स हैं. इसको इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी बोलते हैं, इसको नेटवर्क अडॉप्टर भी बोलते हैं, इसको लैन अडॉप्टर भी बोलते हैं. और बेसिकली जो है ये प्रोवाइड करता है एक डेडिकेटेड नेटवर्क किसको, कंप्यूटर को, ताकि वो कनेक्ट हो सके नेटवर्क से. और ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये कंप्यूटर का जो मदर बोर्ड होता है उसमें एक सर्किट बोर्ड जो होता है इसका इंस्टॉल होता है. अगर आप इसकी शेप देखो तो इस शेप में जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मिलता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी राउटर. राउटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल. यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं, सिमिलर प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स भी हो सकते हैं. ये उनको बेसिकली आपस में कनेक्ट कर देता है. इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. यानी हमारे पास जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होंगे उनके दरमियान में बहुत सारे रूट्स होंगे, बहुत सारे पाथ्स होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे. ये उनमें से बेस्ट रूट को चूज़ करेगा. अब बेस्ट रूट किस सेंस में है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसके थ्रू डेटा जो है वो विदाउट एनी हर्डल हमारा सेंडर टू रिसीवर जो है वो इजीली डिलीवर हो जाएगा. देन आता है राउटर आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर. अ राउटर कैन बी यूज्ड ऑन अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज. इट कैन कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. क्या होगा कि बहुत सारे जब हमारे पास नेटवर्क्स होंगे उनको हमने आपस में कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे राउटर. अगर लाइक हमारे पास थोड़े से कंप्यूटर हैं तो उनको हम स्विच के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं और स्विच को फर्दर आगे जो है वो राउटर से कनेक्ट किया जाता है और राउटर फिर आगे वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड होता है. तो राउटर जो होता है वो एनी साइज़ हमारे पास नेटवर्क होगा तो उसमें हम राउटर को इजीली यूज़ कर सकते हैं. और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो नेटवर्क्स होते हैं बेसिकली इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है. तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो नेटवर्क्स होंगे उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे राउटर को. They transfer data in less time. The router is an intelligent device. It uses algorithms to find out the best path to transfer data to a network. अब राउटर क्या होगा, हमने ऊपर इसका एक पॉइंट देखा कि ये बेस्ट पाथ चूज़ करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जिसके थ्रू डेटा विदाउट एनी हर्डल जो है वो टाइमली ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम सेंडर टू. तो इसमें ये बेसिकली चीज़ क्या यूज़ करता है, ये एल्गोरिदम्स इसमें डिफरेंट होते हैं जो कि इस चीज़ को लोकेट करते हैं कि किस कनेक्शन के थ्रू, किस रास्ते के थ्रू जो है हमारा मैसेज टाइमली जो है वो सेंडर टू रिसीवर डिलीवर हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो हब्स या स्विचेस के थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क में. आपस में जो है कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकते हैं हब और स्विच को यूज़ करते हुए. और फिर हब या स्विच को आगे कनेक्ट किया जाता है राउटर के साथ और फिर राउटर से जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब तक उनकी एक्सेस हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज़ ब्रिज. ब्रिज कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स टू इंटर कनेक्ट टू लैन्स एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स. यानी लैन्स को, मल्टीपल जो लैन्स होते हैं उनको ही आपस में कनेक्ट करता है और सेपरेट किस चीज़ को कर रहा है, नेटवर्क के सेगमेंट्स को, नेटवर्क की बाउंड्रीज़ को. A segment is a section of network. When a bridge receives a signal, it determines the segment where the signal should be sent. It reads the address of sending and receiving computers. The bridge doesn't pass the signal to the other segment if sending and receiving computer are both in the same segment. It reduces network traffic and increases network performance. Basically होता क्या है, ब्रिज के सिनेरियो पे काम करता है कि ये सेगमेंट को पहले देख लेता है. जब एक ब्रिज जो होता है वो कोई भी सिग्नल रिसीव करता है तो ये देखता है कि क्या सिग्नल जो है उसी नेटवर्क की जो सेगमेंट है उसी की बाउंड्री के अंदर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को भेजा है या दूसरे नेटवर्क की जो बाउंड्री है वहाँ पे जो है वो भेजा गया है. अब इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दरमियान में ब्रिज है. साइड पे हमारे पास एक लैन ए है और एक लैन बी है. लैन ए का अपना एक सेगमेंट है और पोर्ट 1 के थ्रू वो कनेक्टेड है ब्रिज से और लैन 2 का जो लैन बी है उसका अपना एक सेगमेंट है और वो पोर्ट 2 के थ्रू कनेक्टेड है ब्रिज से. अब ब्रिज ने क्या करना है कि नेटवर्क के जो सेगमेंट्स की बाउंड्रीज़ है इसने उनको सेपरेट करना है. लैन्स को आपस में कनेक्ट करना है लेकिन उनके सेगमेंट्स को सेपरेट करना है. अब लैन ए में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1, उसने मैसेज भेजा कंप्यूटर 4 को लैन ए के. तो ब्रिज ने ये देखना है कि अगर मैसेज
सेम एरिया में सेम सेगमेंट में किसी कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को भेजा है तो ये उस मैसेज को उस सेगमेंट की बाउंड्री को क्रॉस करने से रोकेगा। लेकिन अगर लैन ए में कंप्यूटर 1 ने मैसेज भेजा है लैन बी में कंप्यूटर 6 को, तो फिर जो है ये सेगमेंट्स को क्रॉस करने की परमिशन अलाउ करेगा उस केस में। तो यही यहाँ पे लिखा था। ये एड्रेस बेसिकली रिसीव करता है सेंडिंग और रिसीविंग कंप्यूटर का, और फिर ब्रिज जो होता है वो मैसेज को पास नहीं होने देता अगर वो सेम सेगमेंट के अंदर होगा। लेकिन अगर मैसेज उस सेगमेंट से बाहर का है, रिसीवर उसका दूसरी लैन में आता है, तो फिर जो है ये मैसेज को पास होने देगा। तो इस तरह ये नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और सिस्टम की जो या नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज़ करता है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास जो है वो स्विच या हब के थ्रू मल्टीपल जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, लाइक PC1, PC2, PC3, PC4 अप टू सो ऑन, और वो फिर आगे फर्दर जो है वो सर्वर से कनेक्टेड हैं, और ब्रिज बेसिकली जो है वो सर्वर से कनेक्टेड है। इस तरह ये काम करता है। यहाँ पे भी हमारे पास सेम यही है कि हमारे पास लैन 1 है, लैन 2 है, ब्रिज है, और दोनों लैन की अपनी अपनी जो है सेगमेंट्स की बाउंड्री होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेटवे। Gateway is a device that connects 2 or more networks with different types of protocol. अब यहाँ पे गेटवे में क्या आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। हमने ब्रिज देखा, हमने राउटर देखा, तो उनमें बेसिकली डिफरेंस यही था कि उनके प्रोटोकॉल सेम है, कुछ में सेम थे, कुछ में डिफरेंट थे, कुछ में सिमिलर और डिफरेंट दोनों को जो है वो अकोमोडेट कर रहे थे। तो गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है 2 और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। 2 different types of networks require a gateway to communicate with each other। यानी अगर हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हैं, जैसे हमारे पास एक लैन है और एक हमारे पास मैन है, उनको हमने आपस में कनेक्ट करना है, या हमने लैन और वैन को आपस में कनेक्ट करना है, तो उन सिनेरियोज़ में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, वो होगा gateway. It receives data from one network and converts it according to the protocol of other network. यानी ये एक नेटवर्क से डेटा रिसीव करेगा उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, और जो रिसीवर नेटवर्क के पास जब ये मैसेज को भेजेगा तो ये रिसीवर के अकॉर्डिंग उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मैसेज को कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल, द कंप्यूटर ऑन अ लैन रिक्वायर्स गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। अब हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, एक क्लाइंट कंप्यूटर है, तो वो इंटरनेट की अगर एक्सेस चाहता है तो वो क्या करेगा, वो गेटवे को यूज़ करेगा, क्योंकि उस कंप्यूटर का अपना प्रोटोकॉल होगा और इंटरनेट का अपना प्रोटोकॉल है। तो दरमियान में वो फिर डिवाइस यूज़ कर लेंगे गेटवे, ताकि वो दोनों आपस में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के होते हुए भी कम्युनिकेट कर सकें। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं जो कि हब या स्विच से कनेक्टेड हैं, और फिर वो सर्वर से कनेक्टेड हैं, और सर्वर के दरमियान में जो यूज़ चीज़ हो रही है वो है गेटवे। सो हमने जो यहाँ पे डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया, लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हमने कनेक्टर्स या जो हमारे पास केबल्स वगैरह थी जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया आ जाते हैं वो डिस्कस किया, हमने स्विच, हमने गेटवे डिस्कस किया, हमने राउटर डिस्कस किया, हमने ब्रिज डिस्कस किया। तो होप सो आपने इनका डिफरेंस जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।